हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर आई थिंक 43 है, जिसमें हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में जानेंगे। डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है, डीआई जिसको आप बोल देते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो आपको डाटा दिया गया है उसको इंटरप्रिटेट करके, यानी कि उसको समझ के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो डाटा है वो आपको बहुत सारी फॉर्म में दिया गया होता है। जस्ट लाइक जैसे कई बार आपको टेब्यूलर फॉर्म में डाटा दे रखा होगा, टेब्यूलर फॉर्म में, ठीक। और मेरी राइटिंग पे फोकस मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो राइटिंग अच्छी नहीं आती है। या बार ग्राफ में आपको डाटा दे रखा होगा कई बार, ठीक। वैसे तो हालांकि अगर आप देखेंगे यूपीएससी में अभी इससे क्वेश्चन आने बहुत कम हो चुके हैं, बट फिर भी नहीं पता कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। पाई चार्ट में आपको दे रखा होगा या तो डाटा, या आपको लाइन ग्राफ में आपको डाटा दे रखा होगा, ओके, या आपको हिस्टोग्राम में डाटा दे रखा होगा। तो मैं आपको हर एक पे एक एक दो दो क्वेश्चन करके समझा दूंगा। हालांकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यूपीएससी में इससे रिलेटेड, बट फिर भी हमें आना चाहिए। तो जस्ट लाइक जैसे ये टेबुलर फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से दे रखे होते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एक टेबल दे दिया होता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको टेब्यूलर फॉर्म वाले ही क्वेश्चन बताता हूँ कि टेब्यूलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। टेब्यूलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस, तो टेब्यूलर फॉर्म में कुछ नहीं होता है, वो आपको एक टेबल बना के दे देगा। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको एक ही क्वेश्चन से उसको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये करना होता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वरना डीआई में भी बहुत ज्यादा अंदर डीपली जा सकते हैं, बट सबसे इजी चैप्टर भी यही है अगर देखा जाए तो। मान लीजिए कि आपको एक टेबल दिया है, ठीक। मैं पहले से ऑलरेडी टेबल नहीं लेके आया, क्यों? क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो चीजें आप सामने लिखते हुए पढ़ते हैं वो ज्यादा दिन तक याद रख पाते हैं, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखना। मैं आपके सामने ही टेबल बनाऊंगा, आपके सामने ही डाटा लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें कई बार सॉल्यूशन का अंदाजा वहीं से लग जाता है कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मेल टीचर लिख देते हैं, यहाँ पे फीमेल टीचर लिख देते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, एक ऐसी लाइन खींच लिया हमने। एक ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नीचे साउथ का हो गया। आगे भी टेबल बना देता हूँ एक, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी हो जाएगा बनाना। ये पूरी टेबल इसी पे बना देते हैं, एक काम करते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ओके। एक ही क्वेश्चन के अंदर में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट नाम, फीमेल, मेल टीचर, एक, दो, तीन, चलिए ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्ट्रिक्ट के नेम। मैं यहाँ पे एक तरीके से क्या लिख देता हूँ, इस वाले पहला वाला जो कॉलम है उसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डी से डिस्ट्रिक्ट है, समझ लेना। यहाँ पे मेल टीचर्स की नंबर्स लिखूंगा, यहाँ पे फीमेल टीचर्स के नंबर लिखूंगा, ठीक है। फीमेल टीचर्स के नंबर लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्ट्रिक्ट। मान लेते हैं ये कोई एक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसी भी स्टेट का, ये नॉर्थ में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है उसका डाटा दे रखा है, एक वेस्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका आपको डाटा दे रखा होगा, ठीक। और आगे कैरी फॉरवर्ड है, नॉर्थ में हो गया, वेस्ट में, साउथ में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है उसका डाटा आपको दे रखा होगा, साउथ। और एक सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट है उसका आपको डाटा दे रखा होगा। नीचे वाले टेबल को रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ऐसा, ठीक है। अब डाटा में आपको क्या क्या दे रखा है उसने, कि जो मेल टीचर्स हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वो कितने हैं, 1650, 1650। जो फीमेल टीचर्स हैं वो कितने हैं, 2375। और जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में
जो मेल टीचर्स हैं वो कितने हैं, 1075, और जो फीमेल हैं वो 2651 है, और जो वेस्ट में है मेल टीचर्स उसमें 1280 हैं, 1280, दोबारा से लिख देता हूँ, 1280, और ये कितने हैं, 1520। और यहीं पे अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में देखे जाए तो 1170 है, और फीमेल टीचर्स हैं 1085, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेल टीचर्स हैं 690, फीमेल टीचर्स हैं 859। अब यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि आपसे पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन उसने पूछा एवरेज, एवरेज एवरेज नंबर ऑफ, एफ से फीमेल और टी से टीचर, इन ऑल 5 डिस्ट्रिक्ट या इन दी 5 डिस्ट्रिक्ट। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दी 5 डिस्ट्रिक्ट। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना है, जितनी भी फीमेल टीचर्स हैं उनको ऐड कर लो। तो यहाँ पे लिख दो एवरेज, एवरेज और फीमेल टीचर्स जितनी है उनको ऐड कर लो। सर फीमेल टीचर्स कितनी है, अगर आप देखेंगे तो ये है एक फीमेल टीचर 2375, 23651 और 1250, इनको ऐड कर लो, और फिर जो आगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऐड कर लेना। तो 2375, 2651, 1520, ये यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 2375, 2651, इक्यावन। तो कुल मिला के आप इसको 2300 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 2600। ठीक, 2600 हो गया, ये 2300, 2600, वो सॉरी वो 2600 बोल रहा हूँ, 23 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, 4600 हो गया। 4600 में 300 और ऐड कर दो, 300 कम माना था मैंने, 300 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4900। 4900 में मैंने 51 कम माना था, 51 ऐड कर दो तो 451 हो गया। 4951 हो गया, 4951 में 775 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा सर, 50 और ऐड करोगे तो कितना हो गया, लगभग 5000, और फिर 25 और एक 26, 5026 हो गया ये। ठीक, 5026 तो इन दोनों का हो गया 5026, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया, और 1520 ये हो गया। तो 5000 में 1500 जोड़ोगे तो सर कितना हो जाएगा, लगभग ये 6500 हो जाएगा। 6500 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 6540, और 6 और ज्यादा जोड़ दो, 6540, तो 6546, यहाँ तक के फीमेल टीचर्स आ गए। एवरेज निकालने के लिए आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का निकालना है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के कितने आ गए, 6546, और जो आगे जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ऐड कर लो। 6546 यहाँ तक हो गए थे पीछे तक, अब ये 2 और बचे हैं, 1000 ऐड कर दो, 6546 हो गया, यानी कि 6546, तो 7546 हो गया, 7546, 7546 में 800 और ऐड कर दो, 7546 में 800 और ऐड कर दो, तो 7500 में 800 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8300, 8320, 8320, 8320, तो यानी कि 828, हाँ 8320, और फिर उसमें जोड़ेंगे तो लगभग 85 ऐड करना है, फिर 59, तो 8490 आ जाएगा। ठीक, 8490, ये जितने भी टोटल हैं टीचर्स कितने हो गए, इनका सम 8490, और जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे डिवाइड कर दो, सीधा सीधा एवरेज निकल गया। सर 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5 से कितना टाइम चला जाएगा सर, 5 वन जा 5, 3 4 बचा, 5 6 जा 30, 4 9, 5 9 जा 45, 4 0, 5 8 जा 40, तो एवरेज टीचर्स कितने हो गए, 1698, सीधा सिंपल सा आंसर है। ठीक, अब इसी में वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि अब आपको बताना है रेशियो, नंबर ऑफ मेल टीचर्स का फीमेल टीचर्स के साथ, नंबर ऑफ मेल टीचर्स का फीमेल टीचर्स के साथ रेशियो बताना है, यानी कि टोटल टीचर्स का रेशियो। तो कुल मिला के रेशियो बताना है, जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में मेल टीचर्स हैं, 5 डी से यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे डीएम का मतलब हो गया कि डिस्ट्रिक्ट में मेल टीचर, और पांचों डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि 5 DF, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में फीमेल टीचर, इन दोनों का रेशियो, तो उनका सम ऐड कर लो। सर मेरे पास तो अभी जितने भी 5 फीमेल्स टीचर्स थे पांचों डिस्ट्रिक्ट में, उसका सम मैंने अभी देखा 8490 है। अब सर मैं मेल का जो सम है उनका कर लेता हूँ, मेल का निकाल लो आप, मेल का कितना सम आ जाएगा, 1650, 1075, 2600, तो वैसे ही हो गया ये, 2600, 26, 2650, 2650 में 50 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 2700, 2725, तो इन दोनों का हो गया
2725 में ये 1280 ऐड कर दो। तो 1280 का मतलब क्या हो गया, 2700 में 1200 ऐड करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 2700 में 1200 ऐड करोगे, 3 इधर आ गया और 900 आगे चला गया, तो कितना, 3900, 3900 में 3900, 80 और 20 100 हो जाएंगे, 3900 यानी कि 4005 इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का आ गया, 4005 इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का आ गया, बाकी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का ऐड कर लो, तो लगभग 4005 और 1170 कितना हो जाएगा, 4005, लगभग 5005, 5005 में 100, 5005 यानी कि 5000 में समथिंग 1170, 690, 1700, और ये लगभग 1700, उसमें 5865, ठीक है, 5865 हो जाएगा मेल टीचर्स का, ठीक, 5865, 5865। अब इनका रेशियो निकाल दो जितने से ये कट रहे हैं, मतलब कुल मिला के कैलकुलेशन ही है जो भी है आपकी। तो ये अगर आप देखोगे तो ये कितने से कट जाएगा, लगभग 5 से सीधा सीधा चला जाएगा, 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45, और 5 × 8 = 40, और ये 5 × 5, 5 × 5 3 6, 5 × 7 = 35, 1 5 5 3 = 15, और ये अब कितनी टाइम जा सकता है सर, ये लगभग जा सकता है 1173, तो 3 से एक बार करके देख लो इसको, 3 से सीधा सीधा चला जाएगा, 3 × 5 = 15, और लगभग ये 19, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, और 3 × 3 = 9, और 3 × 3 = 9 हो गया, 2 7 3 9 = 27, 3 × 3, तो इसका रेशियो कितना आ गया, एक्चुअल में रेशियो आ गया 391 रेशियो, 391 रेशियो 566। बस सिंपल इसमें कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन आपकी आसान करने वाला हूँ, एक चैप्टर रहेगा डिजिट सम, जिस दिन मैं वो कराऊंगा उस दिन आपकी वो भी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आई होप कि आपको टेबुलर फॉर्म समझ में आएगा, कुछ नहीं है कि जितना डाटा दे रखा होता है उसका इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, नथिंग मोर देन डेट, ठीक, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर में। ओके, अब ऐसे ही आपको काफी सारी टेबल्स के डाटा दे देता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए, अब और नेक्स्ट किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चलो ये तो टेबुलर फॉर्म में हो गया, टेबुलर फॉर्म के अलावा आपको बार ग्राफ दे देता है। बार ग्राफ वो कैसे देता है, जस्ट लाइक मैं आपको चलो यहाँ पे बना के ही दिखा देता हूँ। बार ग्राफ पे दो दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके आसानी से समझ में आ जाता है चीजों को, वरना वैसे समझ में तो नहीं आता है जब तक क्वेश्चन कोई हम सॉल्व ना करें, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन ही आपको देता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, हल्का सा ही है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी मैं आपको बना देता हूँ ये, इसको हेडिंग डाल लेना चाहे बार ग्राफ, बार बार ग्राफ, ये भी मैं आपको बना देता हूँ। देखो, एक डाटा दिया गया होगा, उसमें तो अच्छे से दे रखा होगा, बट ठीक है मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज हाथ से बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यार बार ग्राफ तो समझ में आ गया हो ना कि मैं बार ग्राफ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा और बड़े में बना लेंगे, बता ही दिया कि बार ग्राफ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर से डाटा को ले लेते हैं यहाँ से, ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक। यहाँ पे आपको दे रखे होंगे नंबर्स, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको दे दिया 50, 100, 150, ठीक, 150, और इसके अलावा आपको दे दिया, मान लीजिए 150 के साथ साथ आपको दे दिया उसने 200, 250, ठीक, 250 के साथ उसने आपको दे दिया 300, 300। अब आपको उसने बना के दिया है क्या, कोई एक डाटा, मतलब
उसने आपको नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल का दिया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा ये जो मैं ब्लू पेन से बनाऊंगा वो आपको दिखाएगा क्या, मेल। ठीक, मतलब मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 250 मेल्स हैं, वो मैंने बना दिया ऐसे। ठीक, ये जो ब्लू है ये है मेल, और यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा और आगे कर दूं तो ये हो जाएगा फीमेल। ठीक, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इतने फीमेल हो गए। ये है कोई एक ए नाम की ऑर्गेनाइजेशन या ए नाम की कोई एक कंपनी। ठीक, ए नाम की कोई एक कंपनी है जिसके अंदर में इतने मेल और इतने फीमेल। ठीक, और यहीं पे कोई एक दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी में जो फीमेल हैं मेल हैं कुल मिला के मान लेते हैं कि वो आपको दिया है कितना, वो दिया है। ठीक, उसमें तो आपको एक क्वेश्चन में तो आपको अगर दे रखा होगा तो अच्छे से पूरा नंबर्स फिगर अच्छे से होंगे आपके पास। बट हाँ ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे फीमेल्स आपको दे दिया इतने। ये बी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यहीं पे आपको नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दिया है सी नाम की, जिसमें आपको इतने नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स यानी कि ब्लू से मैंने आपको दिखा रखे हैं इसमें, मेल ब्लू से और फीमेल रेड से। फीमेल इसमें अब कम है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, और ये कोई सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। और यहीं पे ही एक डी नाम की ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे इसी पे। ठीक, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, और यहीं पे ही आपको एसी में फीमेल दी हैं इतनी। ठीक, ये है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से, डी नाम से। अब एक लास्ट और कर लेते हैं बस, इसके बाद खत्म। इसके अंदर मेल दिए हैं, सॉरी लाइन से ही करते हैं इसको भी। ठीक है, और यहीं पे ही चलो, ये जो ब्लू है ये है मेल, लिख देता हूँ। ब्लू जो है वो है मेल, और जो रेड है वो है फीमेल। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये अब आप ये पूरा ये बार ग्राफ मैंने तैयार कर दिया है। और यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ, यानी कि रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल द, मतलब रेशियो तो बताना है आपको। ठीक, रेशियो बताना है, रेशियो रेशियो बताना है, लेकिन रेशियो किसका बताना है? सबसे पहले आप किस किस का, जितनी भी एवरेज है, किसका, मेल्स का, पांचों कंपनी में, और टोटल एवरेज फीमेल्स का इन 5 कंपनीज में। तो सबसे पहले आप एवरेज निकालो सर, टोटल एवरेज निकाल लो इनका और फिर उनका रेशियो निकाल दो। तो सर पहले टोटल एवरेज तो निकालो इनका, वुमेन्स का कितना है, पहले वो निकाल लो फिर उनका रेशियो निकाल देना। अब टोटल एवरेज है कितना, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन टू द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले आप इनको काउंट कर लो। सर टोटल मेल्स और फीमेल्स कितनी हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम आपका कोई सा एक अलग कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लिया जाए इसमें, ये वाला ले लेते हैं। सर पहले मेल्स देख लो टोटल, देखो यहाँ पे आपको उसमें तो अच्छे से दिख जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 250 मेल्स हैं, ये 250 पा रहा है, ये 250 मेल्स हैं मान लेते हैं, ये 250 हो गया। 250 और ये मान लेते हैं 200, 250 और 200 कितना हो गया, लगभग 450। इसको 300 मान लेते हैं, 450 और 300 750 हो गया। यह आपको देखना होता है किसके सामने है,
तो 750 हो गया ना, कितना, 250, 400, 450 और 300, 450, और इसको भी हम 250 पे मान लेते हैं। 450, 250, 1000, और 1000, और ये सीधा कहाँ तक आ रहा है, 150, यानी कि 1150 हो गया ये। ठीक, कितना हो गया, 1150। अब 1150 हो गया, लेकिन हमें एवरेज निकालना है पहले। तो सर 1150 का जो एवरेज आ रहा है, डिवाइड बाई कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन है, डिवाइड बाई 5 कर दो। तो सर कितना आ गया, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। ये यहाँ पे लिख लूँ मैं, यहाँ पे ये मेल का एवरेज निकाला है पहले मैंने, पहले मेल का एवरेज निकाल लूँ। 5 टू जा 10 आ गया, और 1 5 बचा। सर 5 3 जा 15, 230 आ गया ये मेल का। अब इस तरीके से फीमेल का और एवरेज निकाल के उन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। सर यहाँ पे फीमेल का डाटा कितना है, सर फीमेल का डाटा देख लेते हैं। फीमेल क्या, रेड में, ये 300 हो गया, 300, ये 250, 300, 250, कितना, 550, 550, इसको भी 250 पे मान लेते हैं। 550 लगभग कितना, 800 हो गया, 800, और ये 200 पे मान लेते हैं, 1000, और इसको 150 पे मान लेते हैं, 1000, यानी कि ये भी समथिंग 1150 के आसपास आ रहा है। ठीक, 1150 के आसपास आ रहा है, तो इसका भी कितना आएगा एवरेज, सर डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 230। अब हमारे पास दोनों का एवरेज है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू, एवरेज कितना आता है फीमेल का, 230, इसका भी एवरेज इतना ही आ रहा है। तो 230 से 230, तो यानी कि 1:1, इसका आंसर हो गया, सिंपल। ओके, कुछ नहीं करना है, जितना आपको डाटा दिया है उसको इस्तेमाल करो, और आराम से वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो, नथिंग मोर देन दैट। ठीक, इसी तरीके से आपको पाई चार्ट दे दिया होता है। ठीक, इसके ऊपर पीवाईक्यू करेंगे, एक आध पीवाईक्यू आपको पाई चार्ट पे दिख जाएगा, बाकी तो और तो बहुत रेयरली आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज बता देता हूँ मैं, पाई चार्ट के अंदर में हल्की सी चीजें बतानी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पाई चार्ट साइड में लिख देता हूँ कोने में, ताकि मेरे को बाद में लिखने में कोई इशू ना हो। पाई चार्ट पढ़ रहे हैं अब हम इस समय, PIE, पाई, पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, सर्कल में आपको एक डाटा दे रखा होता है। ठीक, सर्कल में आपको डाटा दे रखा होता है, सर्कल में डाटा दे रखा होता है, तो वो कैसे दिया है। अब देख लो, मैंने आपको कोई एक डाटा दिया है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं। ठीक, ये सर्कल हो गया। अब इसमें मैंने आपको स्लैब्स बना दिए, 3 लाइनें यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। आपको डाटा दिया है, अब डाटा क्या दिया है, डाटा दिया है कि ये जो एक पार्ट है यहाँ पे, ये जो 10% है, ये 10%, सॉरी, ये है, ये परसेंटेज में दिया है, ये 10% है, और इसका हमें नहीं पता ये कितना है, ये है 24%, ये है 20%, और ये है 20%। देखो, कुल मिला के आपको बता रखा है कि जो सेविंग है, मतलब जस्ट लाइक कि आपको ये दे रखा है कि कोई भी एक व्यक्ति अपना 10% मंथली इनकम का क्लोथ्स पे खर्च करता है। ठीक है, 10% क्लोथ्स पे खर्च कर दिया, 24% उसने खर्च करा फूड पे, फूड पे, और 20% किस पे खर्च करा उसने, एजुकेशन पे, 20% उसने खर्च करा एजुकेशन पे, और 20% उसने अपना खर्च कर दिया रेंट पे, रेंट पे करने में। अब आपको ये बताना है कि ये जो है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये है सेविंग का। अब आप ये बताइए कि उसको कितने परसेंट सेविंग हुई है, उसको कितने परसेंट सेविंग हुई है, यानी कि कुल मिला के कितने परसेंट उस पर्सन की सेविंग है। अब कुल मिला के आप कितने परसेंट सेविंग बताएंगे, वो तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, कैसे, कि सर ओवरऑल उसकी इनकम कितनी होगी, 100% के बराबर। आप इन तीनों को गिन लीजिए,
ठीक, इन तीनों जितने भी ये दे रखे हैं सर, 20 और 20 40 हो गया, 40 और 24 कितना हो जाएगा, 64 हो गया, 10 कितना हो गया, 74 हो गया, यानी कि 74%। 100% में से माइनस कर दो तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया। अरे 100% होगी ना उसकी, जितनी भी टोटल इनकम है 100% में से इन सबको ऐड करके माइनस कर दो। सेविंग क्या होता है, जितनी भी टोटल आपकी इनकम है उसमें से जितना आपने खर्च करा उसको माइनस कर दो, तो आप इतने परसेंट खर्च कर चुके हैं। क्यों सर, 20, 20 और 20 40, और 24 कितना, 64 और 10 74। तो 74 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 26%। तो यानी कि जो टोटल ओवरऑल जो आपका इनकम वो सेविंग है वो कितना हो रहा है सर, 26% आपका सेविंग हो रहा है। और यहाँ पे कुछ और तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार वो आपसे डिग्री पूछ लेता है कि ये बताइए ये जो सेविंग है ये कितने डिग्री है, यानी कि ये अगर डिग्री में पूछा जाए तो एक चीज यहाँ पे नोट बना के ध्यान रख लेना कि सर ये जो पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है सर, 360 डिग्री का होता है। सर 360 डिग्री बराबर है 100% के, है कि नहीं। आगे लिख देता हूँ, चलो आगे पेज पे लिख देता हूँ। देखो इतना ध्यान रखो, ये जो पूरा सर्कल है ये पूरा सर्कल कितने के बराबर है सर, ये 360 डिग्री के बराबर है। ये 360 डिग्री है, और वो परसेंट में अगर देखा जाए तो ये 100% है। अगर कोई आपसे, अगर आपको दिया है कोई भी एक डाटा डिग्री में, तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सर 1 डिग्री बराबर हो जाएगा कितने के, 100% बाय 360, यानी कि इतने पर। अब आपसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डाटा दिया है, आपको कोई डाटा दिया है 30 डिग्री, ठीक 30 डिग्री भी छोड़ो, अगर आपको कोई डाटा दिया है, मान लेते हैं आपको 180 डिग्री दे दिया कि 180 डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करो। तो 180 डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, जिस टाइम पे आपको डाटा अगर डिग्री में दिया है और आपसे परसेंट में पूछ ले, सर 1 डिग्री 100/360 के बराबर है, 100/360% के बराबर है। तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो उतने से 180, तो ये 2 टाइम चला गया, 5 टाइम, यानी कि 180 डिग्री में 50% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 180 डिग्री 50% के बराबर है। ओके, सिंपल इतना सा। और वहीं आपको जस्ट रिवर्स कर दे, रिवर्स रिवर्स केस कर देता है, रिवर्स रिवर्स केस कर देता है, रिवर्स केस क्या कर देता है यहाँ पे, वो आपको बोले कि आपको 100% का डाटा दिया है और आपको इसको डिग्री में करना है। तो 100% यानी कि 360 के बराबर, और 1% आपका कितने के बराबर है सर, 360/100। तो जितना भी परसेंट दिया हो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे वो पूछ ले कि ये जो सेविंग है ये 26% है, लेकिन अगर हमको इसको डिग्री में करना हो तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा, तो सर कुल मिला के कुछ नहीं, हमको 26% दिया है। 1% 360/100 डिग्री होता है, तो सर 26% डिग्री में कितना होगा, कुछ नहीं सर, इसको हम क्या करेंगे, 360/100 इंटू 26 कर दो, तो ये हमारा डिग्री में पता चल जाएगा। तो सर 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, और जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। और अब ये 5 से कितने टाइम जाएगा सर, 5 7 जा 35, और 0.2 टाइम चला जाएगा। तो 13 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा दो, 13 7 कितना होता है, 91, 13 7 21, हाँ सर 91, 91 और 2 93, यानी कि 93.6 डिग्री के ये बराबर होगा, ये जो 26% है। सिंपल, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, बस आपको समझना था कि कौन कितने डिग्री के बराबर है, कौन कितने डिग्री के नहीं है। ओके, तो इतना ध्यान रखोगे तो सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है। चलिए, लाइन ग्राफ बता देते हैं, लाइन ग्राफ में क्या होता है। लाइन में कुछ नहीं होता है, वो आपको लाइन की फॉर्मेट में डाटा दे देता है। लाइन ग्राफ, नीचे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा कहीं साइड में करके, यहाँ पे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि आपको एक डाटा दिया है, ईयर वाइज ईयरली डाटा दिया है किसी एक कंपनी के
एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कि किसी कोई भी एक कंपनी है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। मान लीजिए कि उसका जो डाटा दिया है वो उसने दिया है एक 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000 और 2001 ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि 1997, मैं सिंपल स्मॉल में लिख देता हूँ। यह यहाँ पे जो है ये किसी एक कंपनी का डाटा है 1995 का, ये 1996 का, ये 1997 का, 1998, 1999, 2000 के लिए 00 लिख दिया, 2001 के लिए 01 लिख दिया, इसको ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे उसने आपको फिगर दिया है 100, 200, 300, इस तरीके से करके मान लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500। ये क्या दिया है, ये एक्चुअल में ये जो 100, 200, 300, 400, 500 है, ये है करोड़, यानी कि 100 करोड़, 2 करोड़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है टर्न ओवर इन करोड़, जो ग्रीन पेन से है, ग्रीन से ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये टर्न ओवर है किस चीज का, कंपनी का। जस्ट लाइक जैसे 1995 में मान लेते हैं कि उसका टर्नओवर 200 करोड़ रहा, 1996 में उसका टर्नओवर 300 करोड़ रहा, 1997 में उसका टर्नओवर 400 करोड़ रहा, 1998 में उसका टर्नओवर 500 करोड़ रहा। लेकिन उसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं 1999 में उसका टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ बच जाता है, 2000 में उसका टर्नओवर फिर 300 करोड़ पहुंच गया अचानक से, और 2001 में उसका टर्नओवर फिर 500 करोड़ पहुंच गया आपस में। अगर आप इसको देखेंगे, लाइन लाइन ही बन जाएगी एक तरीके से, लाइन देखो ड्रॉ कर दो आप, लाइन बन गई। मैं अगर ड्रॉ करूं तो लाइन ही बन गई ना पूरी, फ्लक्चुएशन आ गया उसके बिजनेस में, ये देखो। ठीक, अब वो आपसे पूछ लेता है इस क्वेश्चन के अंदर में कि अब आप हमको बताओ, ते 90 एक्सपोर्ट जो हुआ 1997 में, वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट था 1998 के एक्सपोर्ट के। तो सबसे पहले तो सर आप ये निकाल लो कि 1997 में एक्सपोर्ट एक्चुअल में था कितना। 1997 में एक्चुअल में एक्सपोर्ट कितना था, 400 करोड़ था, और 1998 में एक्सपोर्ट था 500 करोड़। तो उसने पूछा है कि 1997 में कितने परसेंट एक्सपोर्ट था 1998 के कंपैरिजन में। अरे कुल मिला के सर 97 में जो उसका एक्सपोर्ट था वो 400 करोड़ था, और 98 में कितना एक्सपोर्ट था, वो था सर 500 करोड़। तो सर कितने का डिफरेंस आया, 100 करोड़ का, 100 CR का। तो 100 CR का परसेंटेज निकाल दो, सिंपल सिंपल सीधा सा। उसने वही तो पूछा है, सर ये कितने परसेंट था एक्चुअल में, ये जो था ये कितने परसेंट था। तो आपको क्या करना है, ये जो है मतलब 1997 वाला कितने परसेंट था इसका, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 400/500 इंटू 100%। ठीक, परसेंट में करते हैं तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 20 हो गया, 24 इंटू 4 80%। ठीक, यानी कि 80% था, 80% था कुल मिला के। मतलब जो हम परसेंटेज में करके आ रहे थे, परसेंटेज आपको आना चाहिए सिंपल सीधा। मतलब जो हम पीछे क्वेश्चंस करके आ रहे हैं ना जिन चीजों पे, वही फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने हैं, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इससे ज्यादा कुछ आपके लिए करने के लिए है भी नहीं इसमें, इससे ज्यादा क्या ही करोगे और आप, है कि नहीं। और इतने क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने सारे एक ही उसमें बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये लास्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बेसिकली ये कैसे दिया होता है। मान लीजिए कि आपको डाटा दिया है नंबर ऑफ टीचर्स का और उनका वेट का, वेट इन केजी। ठीक, नंबर ऑफ टीचर्स और वेट इन केजी। ये जो हिस्टोग्राम होता है इसमें ग्रुप्स का डाटा दे रखा होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना है, इसमें ग्रुप्स का डाटा होता है, मतलब पूरे ग्रुप का, मतलब जस्ट लाइक जैसे 3 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, 6 लोगों का ग्रुप है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एक डाटा दिया है, एक
डाटा दे रखा है। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ। नंबरिंग हम कर देते हैं जस्ट लाइक 1 2, और यार 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे मैं उनका वेट लिख देता हूँ जस्ट लाइक जैसे 40 kg, 45, 50, 55, 60, 65। ठीक, अब यहाँ पे उसने आपको दे दिया कि 3 टीचर्स का जो वेट है वो कितना है। वो जो 3 टीचर्स हैं उनका वेट मतलब 40 से 45 के बीच में 3 टीचर्स का वेट है एक्चुअल में, ऐसे करके उसने आपको दे दिया। और 45 से 50 के बीच में 5 टीचर्स का वेट है, ऐसे करके आपको दे दिया। और 50 से 55 के बीच में 6 टीचर्स का वेट है मान लेते हैं। और 55 से 60 के बीच में फिर दोबारा से मैं मान लेता हूँ कि 2 टीचर्स का वेट है। ठीक, और 60 से 65 के बीच में मान लेते हैं कि 2 टीचर्स का वेट है। ठीक, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन वेट की कैटेगरी अलग अलग है। अब इसमें जस्ट लाइक आपसे पूछ लिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर्स द मैक्सिमम। सबसे ज्यादा टीचर्स किस वेट ग्रुप के हैं। तो ये तो सिंपल यार, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एनालाइज करना है। अरे सबसे ज्यादा जो टीचर्स हैं वो किस वेट ग्रुप के हैं। सर सबसे ज्यादा जो टीचर्स हैं वो इसमें कौन से हैं, वो आपको इजीली पता चल रहा है सर, वो 6 यानी कि 6th ग्रुप के। और इनका वेट कितना है, 50 से 55। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती है हिस्टोग्राम में, ये तो आपको सीधा सीधा बताना होता है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि बताओ कौन से ग्रुप का कितना कैसे वेट है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को एनालाइज करो, सीधा वहीं से क्वेश्चन निकालो। और हिस्टोग्राम तो वैसे भी इजीली पड़ता है, हिस्टोग्राम में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखो आंसर दो, देखो आंसर दो, इसमें ऐसा। ठीक, तो इस पे जितने भी मतलब, हालांकि पीवाईक्यूज तो नहीं आए हैं इतने ज्यादा, बट हाँ मैंने आपको हर एक टाइप बता दिया है। पाई चार्ट वगैरह पे कुछ कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो इफ अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व कर दूंगा। और आपको इस बैच की फीस पता है क्या, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर।